फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कटिंग प्लांट पे बात करने वाली हूँ कि जैसे कटिंग हम लगाते हैं जुलाई अगस्त सितंबर तक हम कटिंग लगाते हैं। अभी भी हम बहुत सारी कटिंग लगाते हैं, जैसे विंटर प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं, सीजनल प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं। तो कौन से प्लांट की कटिंग जो होती है तैयार हो जाती है, क्योंकि कटिंग ग्रो हो जाती है बहुत आसानी से, इजीली सभी की कटिंग ग्रो हो जाती है। कुछ लोग हैं जो लोग नए हैं, शुरू में हाथ नहीं मतलब उतना जानकारी नहीं होती है, कुछ भी रीज़न होता है नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर कटिंग ग्रो हो जाती है। गलती कहाँ पे होती है? कटिंग को जब हम रीपॉट करते हैं, हम उस गमले से दूसरे गमले में जब उसको लगाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब आप कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगाते समय क्या करना है आपको। तो विंटर का सीज़न है, अभी मैं आपको कोई कटिंग लगा के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो परमानेंट प्लांट की बात कर रही हूँ। सीजनल प्लांट है, आपको कहीं पर भी लगा दीजिए किसी भी तरह से। अभी जैसे लगा दीजिए, जैसे डहेलिया की कटिंग हो गई, डेंथस की हो गई, जीनिया की हो गई, साल्विया की हो गई, इन सब की कटिंग अगर आप लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी, 15-20 दिन में ग्रो हो जाएगी। आप उसको निकाल करके फिर रिपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि सीजनल प्लांट है, इनका मौसम अभी चल रहा है। और लेकिन जो परमानेंट प्लांट है ना, बहुत सारे लोग विंटर में लगा रहे हैं कटिंग, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको अगर बताऊं तो मैं ज़्यादातर बाकी के सीज़न में लगाती भी नहीं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। और अगर होता है तो मैं रेनी सीजन में ही कटिंग लगाती हूँ। जैसे परमानेंट प्लांट है, हिबिस्कस हो गया, अलमंडा हो गया, चांदनी की हो गई। ये प्लांट भी देखिए मैंने चांदनी का ही मतलब कटिंग से ग्रो किया। मेरे गार्डन में बहुत सारे ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। मोगरा की कटिंग देखिए मैंने लगाई थी, इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया था कटिंग लगाए हुए। लगभग जुलाई से पहले ही मैंने, फरवरी में शायद इसकी कटिंग लगाई थी, इसलिए मैंने इसको फिर अगस्त या सितंबर में रिपोर्ट कर लिया था। अब हम बात करते हैं कटिंग जब हमारी तैयार हो जाती है। जैसे हमारी कटिंग प्लांट में तैयार हो जाती है गमलों में, तो मैं आपको दिखा दूँ। एक कटिंग तो मेरी ये तैयार हो गई थी, जिसको मैंने पॉली, जो इस तरह से पॉली बैग या ग्लास में लगाया था। तो इसमें आसानी क्या होती है, जब हमारी कटिंग तैयार हो जाती है। जैसे देखिए इसमें कितनी ज़्यादा रूटिंग है। ये बोगनविलिया कटिंग है, ये मैंने लगाई थी, मैंने इसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। इसकी रिपोर्टिंग हम आसानी से कर सकते हैं, बस इसको निकालना है रूट बॉल सहित और किसी भी गमले में शिफ्ट कर देना है, तो ये कभी ख़राब नहीं होगी। लेकिन जैसे पॉट में हमने कई सारी ढेर सारी कटिंग लगा दी ना, और उसको जब हम निकाल के रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग में लोग बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। 1 महीने कटिंग लगाए, जैसे नए पत्ते आने शुरू हो गए वो लोग कटिंग को निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। 1 महीने में कभी आपकी कटिंग मतलब सक्सेस हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सक्सेसफुल आपको रिजल्ट नहीं देगी। वो कटिंग आपकी ग्रो नहीं हो पाएगी जब आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे आप दूसरे पॉट में। ये देखिए मैंने हिबिस्कस की 4 कटिंग यहाँ पे लगाई थी, जिसमें से 2 कटिंग मेरी ख़राब हो गई। मैंने ये कटिंग लगाई थी सितंबर में, तो सितंबर की लगी हुई कटिंग है मेरी, और अभी तक मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनको पॉट दे रखा था। मिट्टी और जो मिक्सचर मतलब जैसे पॉटिंग मीडिया जो मेरा रहता है, ये वही वाला मीडिया, मैंने कोई सैंड नहीं, कोई कंपोस्ट नहीं, कुछ भी नहीं मिलाया था। बाद में मैंने इसको शायद कुछ कंपोस्ट दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेगी मतलब लंबा सा हो गया है। और दूसरी कटिंग देखिए फिर भी छोटी ही है। अब अगर मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँ तो आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि इनको लगाए हुए लगभग 3 महीना हो गया है। तो कोई भी कटिंग आप जब तक 3 महीने की नहीं हो जाती, 2.5 से 3 महीने आप उसको टाइम दीजिए। उसकी इतनी ज़्यादा रूट हो जानी चाहिए कि वो अपने आप को अच्छे से दूसरे गमले में फिर से ग्रो करना शुरू कर दें। अगर आप 1 महीना में कटिंग लगाते हैं, उसमें जैसे नई पत्ते आते हैं, थोड़ी सी नीचे रूट आती है, आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वहीं पर आपकी कटिंग फेल हो जाती है। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं, यही कमेंट आता है कि जब हमारी कटिंग तो ग्रो हो जाती है, लेकिन जब हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं, तो हमारी कटिंग मर जाती है। तो रीज़न वही होता है, अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं कर पाया होता और वहीं पर ख़राब हो जाता है। अब आपको दिखा दूँ, इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया, क्योंकि मैंने इसको ग्लास में लगाया था, तो इसे मैंने पॉट दे दिया। इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं, रेड कलर का बहुत प्यारा सा फूल इसमें आता है। और इसका मदर प्लांट भी है मेरे पास, वो देखिए उधर रखा हुआ है। और ये 2 कटिंग मैंने येलो वाले की लगाई। येलो का फ्लावर आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये कटिंग। अगर मैं इनकी कटिंग शायद अभी भी लगा दूँ तो मुझे लगता है चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कटिंग नहीं चलेगी। फिर भी मैं ट्राई नहीं करती हूँ। मैं जब सीज़न देखती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की से रिमझिम से बरसात जब होती रहती है ना, तो कटिंग हमारी 15 से 20 दिन में ही ग्रो होने लगती है। बिल्कुल फ्रेश कटिंग हम लगाते हैं। पुराने पत्ते हैं, देखिए जो पत्ते मैंने लगाए थे वही पत्ते आज भी लगे हुए हैं इसमें। बाकी की न्यू ग्रोथ हुई है, ये यहाँ सारी न्यू ग्रोथ है, लेकिन जो नीचे के पत्ते थे ना शुरू के, वो पत्ते आज भी इसमें लगे हुए हैं, ख़राब नहीं हुए हैं पत्ते। तो बिल्कुल से मुरझाती नहीं कटिंग, और हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। अब हम इसको कभी भी रिपोर्ट कर देंगे या तो नहीं भी करेंगे, इसमें 2 कटिंग लगी है तो कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं। तो पॉट ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि जिसमें आपको बार बार मतलब ऐसा जल्दी रिपोर्टिंग न करना पड़े,
और अगर आप सैंड में कटिंग लगाते हैं, सैंड में कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है, लेकिन जब ऊपर की टिप लगाते हैं, ऊपर की कटिंग सैंड में बहुत अच्छे से लग जाती है। और मैं ऊपर की टिप ही लगाती हूँ 2.5 से 3 इंच की, मतलब 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेकर के, बहुत लंबी नहीं लगानी है। उसमें कम से कम 2 नॉड आपके मिट्टी के नीचे जाने चाहिए, 2 नॉड ऊपर होने चाहिए, बस इतनी ही कटिंग हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह की कटिंग लेकर के आपको दिखा दूँ मैं। सभी में कलियाँ बहुत सारी बनी, मैं तोड़ूंगी नहीं अभी, पर जैसे इतनी बड़ी कटिंग, ये इतनी कटिंग को तोड़ करके आप लगा दीजिए, सैंड में लगा दीजिए, या तो मिट्टी का मिक्सचर है जैसा भी है, मतलब उसमें सैंड की मात्रा होनी चाहिए। मेरी मिट्टी में 50% सैंड होती है, जो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ उसमें 50% सैंड ही है, क्योंकि मैंने इतनी सैंड मिलाई, मेरे पास मिट्टी उतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो मैं सैंड मिला करके अपने गार्डन को पॉटिंग मीडिया तैयार करती थी। तो फिर जब आपके 1 महीने हो जाएं, उसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाएं, आपको लगे कि ग्रोथ शुरू हो गई है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट देना शुरू कर दीजिए। 1 नहीं 1.5 महीने के बाद, लगभग 45 दिन की जब कटिंग हो जाती है, तो 45 दिन की कटिंग जब आपकी हो जाती है, तो उसी में आप कंपोस्ट देना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा, आपको केमिकल कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने भी गलती की थी, एक बार DAP डाल दिया था, सारी कटिंग मेरी मर गई, कोई भी सी नहीं चली फिर। तो उसमें आपको कंपोस्ट 1-1 चम्मच कंपोस्ट हर 15 दिन 20 दिन में डालते रहना है। उससे क्या होगा, आपके प्लांट की जो ग्रोथ है नई निकल करके आएगी, और अच्छा प्लांट हेल्दी होगा, नीचे रूट्स बनाएगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपको उसको रिपोर्ट करने की क्या जल्दी है, कटिंग आपकी लग गई है, लेकिन नए नए जब रहते हैं ना, तो यही थोड़ा सा जल्दबाजी होती है, जो मतलब पेशेंस की कमी होती है थोड़ा सा। मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जब हम नए नए गार्डनर होते हैं ना, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा सब्र नहीं हो पाता है कि हम कटिंग लगा रहे हैं, हमारी कटिंग ग्रो हो गई, बहुत खुशी होती है, हम उसको रोज़ जा कर के देखते हैं और लगता है इसको कितना जल्दी रिपोर्ट कर दें कि अच्छे से ग्रोथ करना शुरू हो जाए, लेकिन यहीं पे हम गलती कर देते हैं और हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो देखिए, ये अलमंडा भी मैंने लगाया हुआ था, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया, इसी पॉट में लगाया था मैंने। 2-3 कटिंग शायद और लगाई रही होंगी। इसमें 2 कटिंग देखिए, एक ये छोटी सी है और एक ये काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी लंबा। मैंने तो इसको खींच के निकाला तो ऊपर से टूट भी गया है, वहाँ पे बिल्कुल उधर ये चढ़ गया था एकदम से। तो ये 2 कटिंग देखिए, ये भी मिट्टी और जो हमारा जो गार्डन का पॉटिंग मीडिया है उसी में लगी हुई ये भी कटिंग है। मेरे पास जो पर्पल अलमंड है उसकी भी कटिंग मैंने कहीं पे लगाई हुई है, अभी आपको उसको भी दिखा दूंगी। मैंने ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग बहुत सारी लगाई, वो भी मेरी तैयार हो गई, मैंने किसी को अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। तो बस आपको कंपोस्ट देते रहना है हर 15 दिन 20 दिन में। आपको कटिंग को 3 महीना की, जब तक आपकी कटिंग नहीं हो जाती है, अच्छा ग्रोथ वो नहीं ले लेता प्लांट, तब तक उसको रिपोर्ट करने की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। प्लांट आपके पास ही रहेगा, प्लांट आपका ही है, आप उसकी केयर कीजिए, कटिंग में ही केयर कीजिए। उसको क्यों दूसरे गमले में पलटना है आपको, आप उसी में उसको जो भी फीड देनी है दीजिए। दूसरे गमले में आप लगाएंगे, उसकी रूट डिस्टर्ब हो जाएगी और प्लांट आपका मर जाएगा, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर जो भी इंसेक्टिसाइड, देखिए कुछ फर्टिलाइज़र अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइज़र दिया, एक आध बार कंपोस्ट दिया होगा, कलियाँ भी बननी शुरू हो गई है। देखिए ये 2 कलियाँ आई हुई हैं इस प्लांट में, इसमें नहीं आई, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। क्या होता है, जब एक गमले में 2 प्लांट लगे होते हैं ना, तो थोड़ा सा उनमें कंपटीशन सा होता है, एक प्लांट बढ़ता है, एक प्लांट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, लेकिन अब विंटर आ रहा है, फिर रूट डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ। पॉट भी इसको अच्छा खासा मिला हुआ है, तो रिपोर्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है अभी। इसी में थोड़ी बहुत कंपोस्ट मैं और डाल दूँगी। वैसे ये थोड़ा छाया में रखा था, तो इसकी वजह से लंबाई इसकी ज़्यादा हो गई है। तो यही ध्यान रखना है जब भी आप कटिंग लगाते हैं, कोई सी भी कटिंग लगाते हैं, मतलब खास करके परमानेंट प्लांट पे मैं बात कर रही हूँ, तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनको अच्छे से मैच्योर होने दीजिए, तब उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, और उसी में आप उसको कंपोस्ट देते रहिए। नीम खली भी दे सकते हैं, कंपोस्ट दे सकते हैं, बाकी की कोई फर्टिलाइज़र देने की, थोड़ा बहुत बोन मिल भी दे सकते हैं आप देना चाहें तो ये आज की अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कटिंग लगाते समय ये बता दूं, जब कटिंग आप लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मिस्टिंग उस पर शुरू में करते रहना है। जैसे ऑल सीजन, मतलब दूसरे सीजन में अगर आप लगाते हैं, और जो हमारा मतलब कि रेनी सीजन नहीं होता है, तो जैसे अपने अभी कुछ लोगों ने बहुत सारे वीडियो अभी आए हैं, मतलब परमानेंट प्लांट की कटिंग विंटर में, तो विंटर में परमानेंट प्लांट की कटिंग मुझे तो नहीं लगता उतनी अच्छी चलती होगी, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं बोल सकती कि चलती है या नहीं चलती। मैंने नहीं लगाया है, मैं सीधी सी बात आपको बता दूं, और मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं होती कि मैं इतनी सारी कटिंग हर सीज़न में लगाती रहूं। तो रेनी सीजन में जब आप कटिंग लगाते हैं, या फिर जिस सीज़न में भी आप कटिंग लगाते हैं, अगर आपकी कटिंग ग्रो हो गई है तो उसको इसी तरह से, टिकोमा की कटिंग भी ग्रो हो जाती है,
और भी बहुत सारे परमानेंट प्लांट हैं। क्रोटन की कटिंग भी ग्रो हो जाती है। कुछ लोगों ने पूछा था विंटर में क्रोटन की कटिंग ग्रो हो जाती है, तो हाँ ग्रो हो जाएगी क्रोटन की कटिंग, आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने विंटर में नहीं लगाया, मैंने रेनी सीजन में लगाया। मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं क्रोटन के, पूरा मेरा एक ही वेराइटी, मतलब इतनी सारी यहाँ पे भी देखिए है, उधर पीछे बहुत सारे रखे हैं। कुछ तो मेरे अभी कटिंग ही लगा हुआ है जिनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया। ये दिखा दूँ मैं आपको, अभी तक मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया। इसमें थोड़ा सा अमरबेल का अटैक हो गया था, तो मैंने ऊपर से जो ब्रांच थी ना उसको कट कर करके इसी हाथ से तोड़ तोड़ के फेंक दिया है, क्योंकि पूरा कवर कर लिया था। इसमें आपको दिखाऊं, ये देखिए कितनी सारी कटिंग लगी है। अभी तक इनकी रिपोर्टिंग नहीं की है, कोई जल्दी नहीं है रिपोर्टिंग की, आराम से चल रहे हैं। सैंड में ही लगे हुए प्लांट हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से फिर भी ये ग्रो हो रहा है। ये देखिए एक येलो टिकोमा की कटिंग लगाई थी, मेरी गलती की वजह से मैंने इसको ना जाने कब से पानी नहीं दिया है। अभी पानी में डुबा के इसका पॉकेट को मैं ला रही हूँ, तो ये देखिए, लेकिन ये थोड़ी देर में फ्रेश हो जाएगा, मुझे पता है ख़राब नहीं हुआ है। ये जो येलो टिकोमा है ना, इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, इसको भी मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। ये ग्रो बैग में ही लगा दिया है। आप ऐसा लगाया करिए कटिंग कि आपको रिपोर्टिंग की जल्दी ना रहे। एक गमले में ढेर सारी कटिंग मत लगाइए, छोटे छोटे ग्लासेस में लगाइए, छोटे छोटे पॉली बैग में कटिंग लगाइए। उससे क्या होगा, आपको रिपोर्टिंग की जल्दी नहीं रहेगी, और आप जब उसको अलग सेपरेट करना चाहेंगे, रिपोर्ट करना चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो अपना खुद का रूट बॉल अलग से तैयार रहेगा उसमें। आप उसको उठा करके जैसा का तैसा दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।